हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा लॉ क्लासेस। तो आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि रिलेटेड है करंट जीके से। देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आ सकता है ऐसे में भी लिखने के लिए आ सकता है, या जीके में एक टॉपिक के तौर पे भी आपको दिया जा सकता है कि क्या है फेशियल रिकॉग्निशन। ठीक है, तो फेशियल रिकॉग्निशन क्या है और भारत सरकार इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग क्यों करना चाहती है, इससे संबंधित चिंताओं को भी रेखांकित करें। मतलब यदि इसे रिकॉग्नाइज किया जाए तो इससे इसके संबंध में कौन सी चिंताएं हो सकती हैं या चुनौतियां हो सकती हैं, उनके संबंध में भी ये हमें देखना है। तो फेशियल रिकॉग्निशन एक एल्गोरिथम आधारित तकनीक है। ठीक है, और जो किसी व्यक्ति के चेहरे की विशेषताओं की पहचान और मानचित्रण करके, ठीक है, ये किसी व्यक्ति की पहले तो चेहरे की पहचान करती है, फिर जो उसकी विशेषताएं हैं चेहरे की, जैसे कि चेहरे पे तिल होना, आंखें बड़ी या छोटी, इस तरह से उसकी पहचान करती है उसकी विशेषताओं की, और फिर उसको एक तरह से मानचित्रण करके उसका एक डिजिटल नक्शा बनाता है। ठीक है, और जो तब उस डेटाबेस से मिलान करती है जिस तक उसकी पहुंच होती है। जो उसके सामने कोई डेटाबेस रखा जाता है तो फिर उसका उस मानचित्र से मिलान किया जाता है। तो इसे हम इस प्रकार देखेंगे, बायोमेट्रिक फेस रिकॉग्निशन। तो इसमें क्या होता है, कैप्चरिंग होती है, एक्सट्रैक्टिंग होती है, कंपेयरिंग होती है, मैचिंग होती है। ठीक है, और ये यूनिक फेशियल डाटा यहाँ पर संग्रहित किया जाता है। तो फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक का प्रयोग करने के कारण क्या है, क्यों सरकार इसे लाना चाहती है? तो किसी व्यक्ति के चेहरे का मिलान एवं उसकी पहचान करने के लिए है। ठीक है, और किसी संदिग्ध व्यक्ति के चेहरे की पहचान प्रणाली एक विशेष डाटाबेस से संग्रहित किया जाता है। मान लीजिए कोई संदिग्ध व्यक्ति है तो उसकी पहचान के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, और इस तकनीक का उपयोग सुरक्षा उद्देश्यों, बैंकिंग सेवाओं आदि के लिए भी करना होगा। मतलब ये कि यदि किसी व्यक्ति का खाता है तो उससे मिलते जुलते हस्ताक्षर करके कोई उसकी फ़ायदा ना उठाए, उसके बैंक से संबंधित जो उसका अकाउंट है, जो व्यक्ति है जिसका अकाउंट है, उसकी सिक्योरिटी के लिए भी ये अच्छी साबित होगी। अब इससे संबंधित चिंताएं क्या हैं, चुनौतियाँ क्या होंगी? तो यह FRTC का दुरुपयोग होने की संभावना है इससे, और सफलता का दर मात्र 75% ही है इसमें, कि मतलब 75% ही इसमें सफलता मिल सकती है पहचान प्रणाली में। तकनीक की त्रुटिपूर्ण होने पर गलत पहचान की भी संभावना है। मान लीजिए कभी कभी तकनीक जो टेक्निक्स होती है वो भी त्रुटिपूर्ण हो जाती है, और इससे क्या होगा, गलत पहचान होने की संभावना होगी, और जिससे आगे चल के बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं, और इसकी सटीकता दर में गिरावट की संभावना भी है। ठीक है, ज़रूरी नहीं बिल्कुल सटीक ही बैठे, और जिससे फॉल्स पॉजिटिव हो सकता है या फॉल्स नेगेटिव भी हो सकता है, इनमें से कोई भी हो सकता है। ठीक है, और गोपनीयता का उल्लंघन भी है एक तरह से ये। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति की गोपनीयता है, आर्टिकल 21 के अंतर्गत, भारतीय संविधान के अंतर्गत राइट टू प्राइवेसी है, उसका भी उल्लंघन माना जाएगा, और विश्वसनीयता व प्रामाणिकता में भी कमी भी है। मतलब ये पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं है, प्रामाणिक भी नहीं है। ठीक है, और इस समस्या का निवारण कैसे हो सकता है? तो एक मजबूत डेटा संरक्षण की व्यवस्था स्थापित की जानी चाहिए। ठीक है, इसके लिए जो चुनौतियाँ हमारे सामने हैं, इसके लिए एक मजबूत डेटा संरक्षण की व्यवस्था की जाए, और निजता की रक्षा व सूचना के अधिकार पहलुओं को भी मजबूती प्रदान की जाए। ठीक है, तो अगर हम निष्कर्ष स्वरूप देखें तो फेशियल रिकॉग्निशन प्रणाली भारत देश के लिए सहयोगी तकनीक उपलब्धि है, परंतु इसकी गोपनीयता के मुद्दे सहित इसकी अंतर्निहित चिंताओं को दूर करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय होने चाहिए। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।